प्रिय श्रोतागण, सुप्रभात। मैं हूं विकास बलवंत शुक्ल और आजकल हम सुन रहे हैं एक कहानी रोज सुबह। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रेरणादायी कहानियां। तो आज की है कहानी क्रमांक 4, जो है एक ऐसे साधु के बारे में जो अपनी झोली में बाघ यानी टाइगर लेकर घूमता था। तो चलिए सुनते हैं। एक साधु घने जंगल से होकर जा रहा था। उसे अचानक सामने से बाघ आता हुआ दिखाई दिया। साधु ने सोचा कि अब तो उसके प्राण नहीं बचेंगे, यह बाघ निश्चय ही उसे खा जाएगा। साधु भय के मारे कांपने लगा। फिर उसने सोचा, अगर मरना तो है ही तो क्यों ना बचने का कुछ उपाय करके देखे। साधु ने बाघ के पास आते ही ताली बजा बजा कर नाचना शुरू कर दिया। बाघ को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वो बोला, ओरे मूर्ख, अरे क्यों नाच रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें कुछ ही देर में खा डालूंगा? साधु ने कहा, हे बाघ, मैं प्रतिदिन बाघ का ही भोजन करता हूं। मेरी झोली में तो एक बाघ पहले से ही मौजूद है, किंतु वह मेरे लिए अपर्याप्त है। मुझे एक और बाघ चाहिए था और मैं उसी की खोज में जंगल में आया था। तुम तो अपने आप मेरे पास आ गए हो, इसीलिए मुझे खुशी हो रही है और मैं नाच रहा हूं। साधु की बात सुनकर बाघ मन ही मन में कुछ डरा, फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने साधु से कहा, क्या बक रहे हो? तुम अपनी झोली वाला बाघ मुझे दिखाओ। यदि नहीं दिखा सके तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। साधु ने उत्तर दिया, ठीक है, अभी दिखाता हूं। तुम जरा ठहरो, देखो, भाग मत जाना। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली उठाई। उसकी झोली में एक शीशा था। उसने शीशे को झोली के मुख के पास लाकर बाघ से कहा, देखो, ये रहा पहले वाला बाघ। बाघ साधु के पास आया। उसने जैसे ही झोली के मुंह पर देखा तो उसे शीशे में अपनी ही परछाई दिखाई दी। इसके बाद वो गुर्राया तो शीशे वाला बाघ भी गुर्राता दिखाई दिया। अब बाघ को विश्वास हो गया कि साधु की झोली में सचमुच एक बाघ बंद है। उसने सोचा कि यहां से भाग जाने में ही कुशल है। वह पूंछ दबाकर साधु के पास से भाग गया। लेकिन वो अपने साथियों के पास पहुंचा और सब मिलकर अपने राजा के पास गए। राजा ने सब सारी घटना सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया। वो बोला, तुम सब कायर हो, कहीं आदमी भी बाघ को खा सकता है? चलो, मैं उस साधु को मजा चखाता हूं। बाघ का सरदार दूसरे सारे बाघों के साथ साधु को खोजने चल पड़ा। इसी बीच साधु के पास एक लकड़हारा आ गया था और साधु उसे वो बाघ वाली घटना सुना रहा था। तभी बाघों का सरदार वहां पहुंचा। जब लकड़हारे ने बहुत सारे बाघों को अपनी ओर आते देखा तो डर के मारे उसकी घिघी बंद हो गई। वो कुल्हाड़ी फेंक कर पेड़ पर चढ़ गया। साधु को तो पेड़ पर चढ़ना आता ही नहीं था। वो पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। जो बाघ साधु के पास से जान बचाकर भागा था, वो अपने सरदार से बोला, देखो सरदार, सामने देखो, पहले तो एक ही साधु था, अब दूसरा भी आ गया है। एक नीचे छिप गया है और दूसरा पेड़ के ऊपर। चलो भाग चले यहां से। बाघों का सरदार बोला, मैं इनसे नहीं डरता। तुम सब लोग इस पेड़ को चारों तरफ से घेर लो ताकि ये दोनों भाग ना जाए। मैं पेड़ के पास जाता हूं। इतना कहकर बाघों का सरदार पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। साधु और लकड़हारा अपनी अपनी जान की खैर मनाने लगे। अचानक लकड़हारे को एक चींटी ने काट खाया। जैसे ही वह दर्द से तिलमिलाया कि उसके हाथ से टहनी छूट गई और वो घने पत्तों और टहनियों से रगड़ खाता हुआ धड़ाम से नीचे आ गिरा।
जब साधु ने उसे गिरते हुए देखा तो वो बहुत जोर से चिल्लाया, हे लकड़हारे, बाघ के सरदार को पकड़ लो, जल्दी करो, फिर ये भाग जाएगा। धड़ाम की आवाज और साधु के चिल्लाने से बाघों का सरदार भी डर गया। उसने सोचा कि ये साधु तो सचमुच ही बाघों को खाने वाला लगता है, और वो उल्टे पैरों भागने लगा। उसके साथी भी उसे भागता हुआ देखते ही सिर पर पैर रखकर भाग गए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा यह है कि बुद्धि बल पर भारी पड़ती है। श्रोतागण, ये कहानी आपको कैसे लगी, ये जानने के लिए मैं उत्सुक हूं। आप अपने अभिप्राय कृपया वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपका आज का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।